दोस्तों नमस्कार। आज मृगांक एक लोक कथा आपके सामने रख रहे हैं और मैं उन पर प्रश्न करूंगा। तो अब आप शुरू कीजिए। जी, कहानी का नाम है नादान चील। लाहौर में एक भोला आदमी रहता था। नाम भी उसका भोला ही था। पास के ही गांव में उसकी मौसी रहती थी। मौसी ने एक बार उसे अपने घर पर बुलाकर तली हुई कलेजी खिलाई। कलेजी उसे बहुत पसंद आई। उसने अपनी मौसी से पूछा कि कलेजी बनाने की रेसिपी क्या है। उसकी मौसी ने उसे कागज पर लिखकर दे दिया। उसने कागज को अपनी जेब में रख लिया। रास्ते में जाते हुए उसने सोचा, अगर अपने घर में खुद कलेजी बनाई जाए तो मजा आ जाए। फिर उसने रास्ते में 1 किलो कलेजी खरीदी। वो अपने घर जा ही रहा था कि तभी ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई और दाड़ गोश्त पर झपट्टा मारकर उड़ गई। भोला जोर से हंसा, अबे मूर्ख चील, गोश्त तो तू ले गई पर बनाएगी कैसे? बनाने का तरीका तो मेरी जेब में रखा है। जी, बहुत अच्छी लोक कथा है। मतलब एक दूसरे सुनकर हंसी आती है। तो अब जो मैं इनसे प्रश्न करने जा रहा हूँ, मेरा पहला प्रश्न है कि चील की कुछ खासियतें तो आपको पता होंगी। तो आप 1-2 खासियतें मुझे बताइए कि चील किन चीज़ों में अच्छी होती है। जी, चील उन चीज़ों में अच्छी होती है कि अगर वो आकाश में हो तो उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि वो पानी के अंदर भी 5-6 फुट तक देख लेती है कि मछली है या नहीं। और वो इतनी तेज़ी से उड़ती है कि जो चूहे होते हैं वो अपने बिल में जाने के लिए संभलते भी नहीं और डायरेक्ट उसके झपट्टे में आ जाते हैं। जी, अच्छी बात है। तो क्या चील मांसाहारी है या शाकाहारी है? आप इसके बारे में सोचते क्या हैं? जी, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, चील जैसे कलेजी ले गई तो कलेजी तो एक तरह का मांस होता है, तो चील मांसाहारी जीव है। जी, चील की तरह काफ़ी सारे जानवर भी मांसाहारी होंगे, जैसे बिल्ली, कुत्ते। तो आप 1-2 जानवरों का नाम बताने का कष्ट करें। जी, बिल्ली भी मांसाहारी होती है और बाघ भी मांसाहारी होता है। जी, जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और मेरा एक प्रश्न है कि लाहौर में कौन रहता था? लाहौर में एक भोला आदमी रहता था। जी, ये बात तब की भी हो सकती है जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए नहीं थे। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि लाहौर कहाँ होगा, कौन से ज़िले में होगा? जी, अब तो लाहौर पाकिस्तान में है और ये बात तब की भी हो सकती है जब पाकिस्तान भारत से जुड़ा हुआ था, फिर अब पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका है। जी, क्योंकि कहानी में कहा गया है कि बहुत पुरानी बात है। और पास के ही गांव में कौन रहता था? जी, पास के ही गांव में उसकी मौसी रहती थी। अच्छा, क्या आप भोला को चटकोर समझते हैं कि उसे एक चीज़ पसंद आ गई तो उसने लालच करके गोश्त भी ले लिया और अब वो चील पे हंस रहा था? आप इस बारे में सोचते क्या हैं? जी, मैं इसके बारे में सोचता हूँ वो चटकोर तो होगा नहीं, क्योंकि अगर उसकी मौसी उसे कलेजी खिलाती तो वो और मांगता। इसलिए मैं सोचता हूँ वो चटकोर नहीं है। जी, भुक्कड़ एक तरह से। तो हमने इतने प्रश्न आपसे किए, तो अब हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। जी, धन्यवाद।